हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे से भी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपने सोल फैमिली को बताऊंगी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो डिवाइन फेमिनिन है, जब उनका डीएम, उनका डिवाइन मैस्कुलिन उनसे दूर चला जाए तब वो क्या करें। मतलब जीना तो पड़ेगा। अगर आपका सेपरेशन हो गया, आपसे वो दूर चला जाएगा अचानक, तो आप तो एकदम टूट जाओगे। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आज मैं आपको बताऊंगी। अगर वो आपसे दूर चला गया है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। सबसे पहले तो उसको चेंज करना बंद कर दीजिए। सबसे पहले तो उसके पीछे भागना बंद कर दीजिए। उसके पीछे भागना मतलब आप बहुत बड़ी गलती करते हो इस जर्नी में। अगर वो आपसे दूर चला गया है तो उसके पीछे भागना बंद कर देना है आज से ही। अब उसके पीछे भागने का मतलब क्या है। आप सोचते हो कि उसके पीछे थोड़ी ना मैं जा रही हूँ। उसके पीछे भागने का मतलब है उसको कॉल नहीं करना है, उसको मैसेज नहीं करना है, समझ लो उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना है। वो अपनी लाइफ जैसे भी जिए जीने दो, उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। और उसको समझाने की कोशिश नहीं करनी है इस जर्नी के बारे में कि आप मेरे ट्विन हो, आप मेरे डिवाइन मैस्कुलिन हो, इस जर्नी को समझो। नहीं, कुछ भी नहीं करना है। इसको समझाने वाले कौन है? ईश्वर हैं। आप नहीं समझा सकते हो। आप जितना समझाओगे उतना वो भागेगा, जितना आप उसे चेंज करोगे उतना वो दूर भागेगा। ये लिख के रख लीजिए। क्योंकि जब आप उसको चेंज करना बंद कर देते हो तभी आपकी एनर्जी बैलेंस होती है, सच में बैलेंस हो जाती है। आप समझ ही नहीं पाओगे, आप धीरे धीरे शांत रहने लगोगे। लेकिन आप शांति चाहते ही नहीं हो। आप तो चाहते हो कि मेरी जिंदगी में भूचाल रहे, इसीलिए तो उसके पीछे पड़ते हो। और तो एक्सेप्ट कर लें कि अभी डिस्टेंस बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी आप पूरी तरह से हील्ड नहीं हो, आप पूरी तरह से प्योर नहीं बने हो। उस चीज को एक्सेप्ट करना सीखो। एक्सेप्ट कर लो कि ये जो दूरी है, ये जो सेपरेशन है, ये बहुत जरूरी था आपके लिए। आप कहोगे होता ही नहीं है, करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो रोओगे। क्योंकि जब वो दूर चला जाता है तो ऐसे में डिवाइन फेमिनिन क्या सोचती हैं कि अगर मैं उससे बात करूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो समझ जाएगा। वो मुझसे बात करता तो मैं उसको अच्छे से समझा पाती। बहुत लोग इसे दिमाग में सोचते रहते हैं। लेकिन क्या होता है, हर दूरी का, जिसका जिसका भी सेपरेशन हुआ है, उसके पीछे का एक पर्पज होता है। और वो पर्पज, वो उद्देश्य, वो रीजन क्या है? क्योंकि आप दोनों को ग्रो करवाने के लिए ये फेज आता है। इसीलिए वो दूर गया है कि आप दोनों ग्रो करो। आप यहाँ करोगे तो वो सामने वाला अपने आप ग्रो करता रहेगा। क्योंकि ये जर्नी अकेले की थोड़ी ना है, यहाँ तो दोनों को हील होना है ना। तो डिवाइन तो दोनों को हील करते हैं यहाँ। इस जर्नी में अगर वो आपसे दूर चला गया है, अगर आप ये अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेते हो कि ये डिस्टेंस बहुत जरूरी था, इस बात को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो समझ लो ये आपका एक्सेप्ट करना ही हीलिंग की शुरुआत होती है। और क्या करना चाहिए डिवाइन फेमिनिन को अगर उनका डिवाइन मैस्कुलिन उनसे दूर चला गया है? ओवर थिंकिंग कम करनी चाहिए। ओवर थिंकिंग में तो इतना ज्यादा एक्स्ट्रा सोचती हैं, तो उस ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना सीखो। अब ओवर अब ओवर थिंकिंग क्या चलती है कभी कभी उनके दिमाग में, वो मुझे मिस करता होगा, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे लिए हर वक्त सोचता होगा। चाहे वो सोचे या ना सोचे, वो कहीं और मन भटकाया है लेकिन उनके दिमाग में चल रहा है ये चीजें। वो वापस आएगा, ये सब क्या है? आएगा तो आने दो ना, लेकिन उसको आप बार बार समझ लो एनर्जी दे रहे हो। और ये क्वेश्चन आपको अंदर से कमजोर बना देती है। वो वापस आएगा, वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझे बहुत याद करता है, हर दिन याद करता है, ये सब चीजें आपको कमजोर बनाती हैं। और इसका सोल्यूशन क्या है? माइंड को प्रेजेंट में लाओ और खुद पर फोकस करो, खुद पर ध्यान दो, अपनी ग्रोथ करने में लगो ना। और अगर वो आपको छोड़ के चला गया है आपका डिवाइन मैस्कुलिन, तो ऐसे में क्या करना है? खुद से जुड़ना है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, ये जो कदम होता है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आपका ये स्टेप समझ लो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इंसान खुद से जुड़ कहाँ पाता है? और इस जर्नी में खुद से जुड़ना ही तो इसका मेन मोटिव होता है। खुद से जुड़ने का मतलब है अपनी आत्मा को समझना, खुद को समझना। मैं क्यों आया हूं इस दुनिया में, क्यों भेजा गया? ऐसे टाइम पे खुद से पूछो, मैं क्या फील कर रही हूँ, मुझ में क्या कमी है। ढूंढो अपने अंदर अपनी उस कमियों को। किस चीज से आप ट्रिगर होते हो? सोचो, दिमाग लगाओ। किस चीज से आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? कौन सी बात आपको एकदम ट्रिगर दे देती है? क्योंकि इस समय आप
उसको नहीं मिस कर रहे हो, आप उसकी फीलिंग को मिस करते हो, जो आपको फील करवाता था, जो आपको देता था। आप क्या देता था? थोड़ा बहुत अटेंशन, प्यार, वही सब देता था, वही सब तो आप मिस करते हो। आप उसको पाने की चाह रखते हो, नहीं, उसकी उस फीलिंग को पाने की चाह रखते हो जो आपको महसूस करा के चला गया, आपको प्यार दे के चला गया 2 मिनट के लिए। और वो प्यार क्यों दिया? क्योंकि वो बताना चाहता था कि जो प्यार मैं तुम्हें दे रहा हूं वही प्यार तुम्हें खुद से करना है। और तो और, सेल्फ लव बिल्ड करो। जब तक आप अपने अंदर ये चीजें बढ़ाओगे नहीं, सेल्फ लव करना सीखोगे नहीं, जितना आप खुद से प्यार करोगे, उसको जितना बढ़ाओगे उतना ही वो आपकी तरफ आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। जब आप अकेले हो, वो आपको छोड़कर चला गया है, तो ऐसे में आपको यही तो करना है। एक बात हमेशा याद रखना, जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हो, खुद को वैल्यू देते हो, तभी सामने वाले की एनर्जी चेंज होती है, उससे पहले नहीं बदलती। आप सोचते हो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को बदल दोगे, नहीं, आपकी एनर्जी चेंज होगी तभी सामने वाले की एनर्जी बदलती है। और तो और, जब आप अकेले पड़ गए हो, मान लीजिए वो आपसे दूरी बना लिया है आपका डिवाइन मैस्कुलिन, तो डिस्टेंस से परेशान थोड़ी ना होना है, डिस्टेंस से घबराना नहीं है। मतलब उस दूरी से आप भागो मत। अब जब आप भागते हो तो क्या करते हो? आप अकेले पढ़ते हो तो अकेले पढ़ के क्या करते हो? आप कहीं और भटक जाते हो, तुरंत किसी और रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, खुद को बिजी रखकर अपनी फीलिंग्स को दबाना चाहते हो, और ये क्या होती है? आपकी गलती। मान लीजिए 2 मिनट के लिए आपकी लाइफ में कोई और आ गया, आप उसको बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो, वो भी आपसे प्यार कर रहा है, लेकिन ये जो प्यार होता है ना, टेम्परेरी होता है। इससे आपकी हीलिंग नहीं होती है, इससे इससे आपकी हीलिंग स्लो हो जाती है। और तो और, अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। अगर आप अकेले पड़ गए हो, आपसे दूर चला गया है, तो ऐसे में आपको अपनी ग्रोथ पर फोकस करना है। आपको समय दिया है डिवाइन ने, आपको मौका मिला है, तो इसको यूज करो ना। आप मिस यूज क्यों कर रहे हो इधर उधर भटक कर? नई नई स्किल सीखो, इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाओ, मजबूत बनो अंदर से, स्पिरिचुअल ग्रोथ करो, मेडिटेशन ध्यान करो। इससे आपका 7 चक्र एक्टिवेट होगा, आपका ऑरा क्लीन होगा। जब वो आपसे दूर चला जाता है, यही वो फेज होता है जो आपको पावरफुल बना देता है। और आप क्या करते हो? आप भटक जाते हो, परेशान होते हो। मतलब आपको मौका मिला और उस मौके को आप क्या कर रहे हो? हाथ से गंवा रहे हो बस। और इस जर्नी में एक चीज हमेशा याद रखना कि सबसे मुश्किल क्या होता है पता है? कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके हाथ में कंट्रोल है ही नहीं, आपके बस में कुछ नहीं है। वो कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, ये सब आपके बस में नहीं है, कुछ नहीं है आपके कंट्रोल में। लेकिन एक चीज आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है। वो क्या है? वो है आपकी एनर्जी, जिसको आप चाहो तो ड्रेन कर दो उस एनर्जी को, और अगर चाह लो तो समझ लो उसको बचा के रख सकते हो, हाई कर सकते हो अपनी एनर्जी को, और अपनी ग्रोथ कर सकते हो। और एक सच अच्छे से जान लो, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका डिवाइन मैस्कुलिन इसलिए आपसे दूर नहीं जाता है कि आप उसको खो दो, वो आपसे दूर इसलिए जाता है ताकि आप खुद को पालो बस। जब आप खुद को पालोगे तो आप उसको अपने आप पालोगे, वो आपके पास अपने आप चला आएगा। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि अगर उनका ट्विन फ्लेम, उनका डिवाइन मैस्कुलिन उनसे दूर चला जाए तो उनको क्या करना चाहिए। तो जो जो मैंने बताया वो आपको करना है, और भगवान को लेकर चलना है बस। जय श्री राम, जय नीम करोगी बाबा।